स्थित में ये मस्जिद में जहीर खान, अस्सलाम वालेकुम सब जी। मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये मस्जिद के बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत बड़े बादशाह थे हसन शाह गंगू बहमनी, जिसके फाउंडर ये मस्जिद के बनाने के और ये किले के बनाने के फाउंडर हसन शाह गंगू बहमनी। बट ये काम के दौरान में उनका डेथ हो गया सर। उनका डेथ होने के बाद उनके फर्जंद पाया तख्त पर बैठ गए, यानी गद्दी नशीन हो गए। उनका नाम हुसामुद्दीन बहमनी। तो हुसामुद्दीन बहमनी ने पूरी काम की कार्रवाई ख़त्म की, तो इसीलिए उनके नाम पर ये मस्जिद का नाम रखा गया है जामा मस्जिद किला हुशाम, यानी कि किंगडम ऑफ हुशामुद्दीन, उन्हीं के नाम पे मस्जिद रखी गई। बट देखने में तो ये एक मस्जिद है बहन जी, लेकिन दुनिया की 5 बड़ी बड़ी मस्जिदों का नक्शा लेकर इसको बनाया गया है। रोल ऑफ द सेम मस्जिद करतबा स्पेन, आज वो चर्च है, तो बहुत बड़ी मुसलमानों की मस्जिद है वो, जहाँ पर 1000 पिलर्स हैं, 1000 पिलर्स, इतनी बड़ी मस्जिद। तो उसका सेम रोल मॉडल, और बट मदीने का मॉडल, बट मस्जिद अक्सा का मॉडल, और मस्जिद हराम जो मक्का बोलते हैं हम, उसका भी मॉडल है इसके अंदर। और ये दुनिया की पहली मस्जिद है जो कि विथआउट लाइट, विथआउट माइक, विथआउट फैन। इसको फ़ैन की ज़रूरत नहीं बहन जी, क्यों? ये ज़मीन से 16 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी कोई दरवाजे खिड़कियां नहीं है। ऑल ओवर देखिए आप, पूरी खुली हैं, दिख रहा है आपको, पूरी खुली है, विथआउट फैन और विथआउट माइक। बादशाह जो थे उस ज़माने में, वो लोगों में ज़्यादा रहते थे नहीं, VIP का लोग कहाँ रहते। तो वो बादशाह बोला मैं आऊँगा सबसे लास्ट, नमाज के लिए आऊँगा सबसे लास्ट, जाऊँगा सबसे पहले, समझ रहे ना, बट आऊँगा लास्ट, जाऊँगा फर्स्ट। लेकिन इमाम साहब जो पढ़ेंगे नमाज, सेम आवाज़ यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। तो जो आर्किटेक्ट था, ये गजनवी फैमिली ईरान से थी आर्किटेक्ट, वो ये कमानों और ये गुंबदों के अंदर ऐसा इकोसिस्टम दे दिए, आप जो कुछ वहाँ पढ़ेंगे ये 200 फीट तक सेम लेवल की आवाज़ सुनाई देगी आपको। इसलिए विथआउट माइक और विथआउट लाइट। विथआउट लाइट इसलिए है, ये जो फर्श दिख रहा है आपको, ये मुल्तानी मिट्टी का है, और इसके अंदर जो है ना समंदर की सीपियाँ आती, बड़ी बड़ी सीपियाँ हैं, और झाड़ दरख्त ड्राई, उसके गोंद निकलता, गोंद, वो गोंद है इसमें, और जवारी अंडे की पीली जर्दी आती अंदर, वो जर्दी मिला के मिक्स करके बनाए। जैसे ही मगरिब होगी, 7 o'clock होगा, 7 PM, तो ये जुगनू है ना, जुगनू की तरह टिम टिम रिफ्लेक्ट मारेगा, इसलिए विथआउट लाइट, ठीक है। तो और एक चीज़ है इसकी, आप 48, 50, 52 डिग्री में आइए, तो 10 मिनट बाहर से अंदर आने के बाद जो बाहर का गर्मी होगा 10 मिनट में आपके जिस्म से ख़त्म होगा। उसके बाद यहाँ के आपको सर्दी लगेगी, ठंड लगेगी, हाँ। और जैसे ही आप सख्त सर्दी में आएंगे -20, -15 में, तो जब 10 मिनट तक वेट करेंगे अंदर, तो आपको गर्मी महसूस होगी। हाँ, ये इसकी खासियत है। हाँ, तो ये पूरा जो ये परिसर है, हाँ, कितना एकड़ में? ये एकड़ तो नहीं है, बट ये जो किला है, किला फोर्ट, ये फोर्ट एक्चुअल बनाया गया था जंग के लिए, जंग के मैदान के लिए। पहले तो जंग का ऐलान होता था ना भाई, जंग करेंगे बोलकर, लेकिन ये जंग का ऐलान जो है ना हसन शाह गंगू बहमनी ने किया था। उनका डेथ होने की वजह से उनका बेटा बैठा, तो उनके बेटे ने सामने वाले बादशाह से सुलह कर लिया, बट नो लफड़ा, नो झगड़ा, तो इसीलिए यहाँ पर कोई जंग नहीं हुई। तो इसीलिए ये जैसे का वैसा है, ये सिर्फ दीमक बोलते ना, दीमक लग लग के जैसा चीज़ ख़राब हो जाती, वैसा दीमक लग के ख़राब हो गया, वरना जंग नहीं हुई। वरना जंग देखा जाएगा, दिल्ली का जो लाल किला, आपके मोदी हमारे साहब जो बात करते हैं, वो किला उसकी लाइफ में 3 मरतबा टूटा, 4 मरतबा बना है। जब भी जंग होती, इधर से तोप, उधर से तोप, इधर से रॉकेट लेवल, फिर जो बादशाह फाउंडर बनता वो नए सिरे से बनाता, ऐसा है। अच्छा सर, यहाँ बाहर जो पूरा एरिया दिखता है, परिसर दिखता है, उसमें बहुत ऐसी जगह है, उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, वो क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? बिल्कुल कर सकते साहब। अब ये फिलहाल जो है ना सर्वे लॉजिकल ऑफ इंडिया के तहत है, वो कुछ करना नहीं चाह रहे साहब।
अफसोस, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। आप जो है ना गेटअप, इसको लुक देना चाहिए कि लोग और आएँ। हाँ, पर्यटकों के लिए बड़ी आसानी होगी। इतनी बेहतरीन चीज़ है, आपको भी मालूम पड़ गई, इतनी बेहतरीन खासियत है इसमें। बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन सर हम यहाँ जैसे एंट्री किया, अंदर आए बराबर मुझे पुणे का शनिवार वाड़ा है, शनिवार वाड़ा का याद आया। वो इतना छोटा सा है लेकिन इतना बड़ा डेवलप किया उन्होंने। हाँ, ये तो उससे कई गुना ज़्यादा है, फिर भी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। मेरे सवाल में शुरू में सवाल आया कि यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। अभी देखिए साहब, अफसोस इस बात का है, सर्वेलॉजिकल इंडिया ने अभी थोड़ा सा जागरण आया है, बट यहाँ से 100 मीटर तक कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। अभी बिल पास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ हुआ है, कुछ हुआ नहीं। बिल पास हुआ है, बाकी काम कुछ नहीं हुआ है। हालांकि काम करना चाहिए, पर्यटकों के लिए सहूलत होनी चाहिए। आप देखिए जगह जगह फूट गया, उसकी थोड़ी मरम्मत करनी चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारे जो है ना, जैसा कि ताजमहल है, बट ताजमहल से बड़ा महल है। ताजमहल विथआउट लाइट, विथआउट माइक, विथआउट फैन के नहीं है, बट ये है, समझने वाली चीज़ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सभी धर्मों को इकट्ठ करके आगे जाने की सलाह दी, लेकिन मुझे ऐसा अफसोस लगता है कि खाली मंदिर ये नहीं चाहिए। तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, विहार सभी इकट्ठा होने चाहिए मस्जिद के बारे में। और एक शॉर्टकट बात सुनाता हूँ मैं आपको। इस सिटी का जो नाम है, वो नाम था सर गुलबर्गा। उसके मीनिंग्स हैं गुल, फूल, पर यानी पत्ता, का यानी जगह, फूल एंड पत्तों की जगह गुलबर्गा। लेकिन बड़ा अफसोस है हमारी हुकूमतों पर, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब चट्टे बट्टे एक ही हैं। हुकूमतों ने ऐसा चेंज ऑफ कर दिया। अभी देखिए, बीजापुर शहर का नाम विजयपुरा रख दिया, गुलबर्गा शहर का नाम कलबुर्गी रख दिया। अच्छा, कल से भी कन्नड़ जबान में कल कहते हैं पत्थर को, बुर्गी यानी जगह, पत्थरों का शहर रख दिया। बट ये पत्थरों का शहर नहीं है, ये फूलों का शहर है। हाँ, यहाँ के लोगों के दिलों में फूल हैं भाई, पत्थर बसा हुआ नहीं है। जिसका दिल पत्थर का, वो क्या बात कर सकता है? नहीं, ये फूल अच्छा दिखता है या पत्थर अच्छा दिखता है? समझने वाली बात है। तो इसका एक्चुअल नाम जो है ना, गुलबर्गा था सर, फूल एंड पत्तों की जगह।